गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। इससे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा? एनाटॉमी डाइकॉट रूट और डाइकॉट ये मोनोकॉट रूट की। ठीक है ना। आज हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। ठीक है। सबसे पहले अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे तो जब भी हम टीएस देखते हैं कि जब भी हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं किसका, डाइकॉट स्टेम का, तो उसमें हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि जो डाइकॉट स्टेम है उसमें वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उनका अरेंजमेंट एक रिंग में होता है। ठीक है ना, पिथ के अराउंड, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और वेस्कुलर बंडल्स जो हैं आप याद रखेंगे वो कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन एंड एंडार्च होते हैं। ये आपको मैं भी बताऊंगी बाद में। स्टेम में दो कॉटलीडन्स होते हैं, एज ऑल ऑफ यू नो। डाइकॉट्स में टू कॉटलीडन्स होता है। डाई का मतलब होता है दो और मोनो का मतलब होता है सिंगल। जिसमें एक कॉटलीडन होता है वो मोनोकॉट्स होते हैं, जिसमें दो कॉटलीडन्स होते हैं वो डाइकॉट्स होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी हम इसका ये एनाटॉमी पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम की, तो सबसे पहले जो लेयर आती है वो आती है कौन सी? एपिडर्मिस की। ठीक है ना। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होती है ये आउटर प्रोटेक्टिव सिंगल लेयर होती है, जो कि किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमेटिस सेल्स की। ठीक है। इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो एपिडर्मल सेल्स है, ये एपिडर्मिस है, इसमें एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल का काम क्या होता है? ये ट्रांसपायरेशन को रोक देती है। ये उसकी रेट जो है ट्रांसपायरेशन की कम कर देती है। कौन? क्यूटिकल। ठीक है। और इसमें एपिडर्मिस में ग्रोथ होती है कुछ मल्टीसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स का नाम देते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप याद रखेंगे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस पैरेन्काइमेटिस सिंगल लेयर सेल्स की होती है जिनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती हैं। ठीक है। और एपिडर्मिस में क्यूटिकल होती है और वहाँ से अराइज होते हैं मल्टीसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स। ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा रीजन आता है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स की बाहर वाली लेयर को हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं और इनर को हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है। हाइपोडर्मिस जो होती है वो कोलोनकाइमा सेल्स की बनी होती है। कोलोनकाइमा सेल्स का काम ही होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, किसको? स्टेम को। फिर कुछ कोलोनकाइमा सेल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ। ठीक है। और उसमें रेजिन डक्ट्स भी होते हैं, किसमें? कॉर्टेक्स में। ऐसे ही कॉर्टेक्स में कोलोनकाइमा लेयर भी होती है और पैरेन्काइमा लेयर भी होती है। ठीक है। पैरेन्काइमा लेयर जो होती है वो अंदर की तरफ होती है और उसका काम क्या होता है? वो फूड मटेरियल्स को स्टोर करती है। ये आगे आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगी। उसके बाद थर्ड लेयर है जिसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, स्टोर रहते हैं, इसलिए हम इसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। ठीक है। इनमें जो सेल्स होते हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं। ठीक है। उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। ठीक है। स्टार्च ग्रेन्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं एंडोडर्मिस में, इसलिए हम इसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है स्टीली वाला रीजन जिसमें पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ आती है। ठीक है ना। पहले पेरिसाइकल जो है इसको हम बंडल की कैप भी बोलते हैं। पेरिसाइकल कहाँ होती है? ये एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती है और इसमें सेकेंडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स इसमें एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं पिथ के अराउंड, वो कोलेटरल, कॉन्जाइंट और ओपन एंड एंडार्क होते हैं। ठीक है। फिर पिथ जो होता है लार्ज सेंट्रल रीजन होता है जिसमें पैरेन्काइमा सेल्स और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस वहाँ होती है जहाँ पे लिग्निन या सुबेरिन की डिपोजिशन नहीं होती है। ठीक है। और इस पिथ की जो एक्सटेंशन है वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं क्या? उनके पिथ रेज या मेडुलरी रेज। पिथ का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है। देखिए आप ये डायग्राम देखेंगे, इसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो इसका बाहर वाला
स्ट्रक्चर है ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के मल्टीसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज आते हैं जिसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। ट्राइकोम्स के बाद अगर हम देखेंगे एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है, पैनकैमेटस सेल्स है। उसके बाद वहाँ पे आता है कॉर्टेक्स का रीजन। कॉर्टेक्स की आउटर लेयर हाइपोडर्मिस है, ठीक है, और अंदर की ओर इसमें पैनकैमेटस सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कॉर्टेक्स की इनर लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस में ये रीजन जो है ये एंडोडर्मिस का है। इसमें स्टोर होते हैं स्टार्च गेन, इसलिए हम इसको स्टार शेप भी बोलते हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है उसके अंदर वाला एक रीजन आता है जिसको आप स्टीली का नाम देते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि कॉर्टेक्स का आउटर लेयर हाइपोडर्मिस है, ठीक है, जो कि कोलन काइमेटिस सेल्स की होती है, और अंदर जो होती है वो पैरेनकाइमेटिस सेल्स की बनी होती है। तो हम बोल सकते हैं कॉर्टेक्स की आउटर लेयर हाइपोडर्मिस और इनर जो है वो एंडोडर्मिस है, ठीक है। फिर एंडोडर्मिस के बाद अगर हम अंदर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे हमें नज़र आएगा पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर का अरेंजमेंट जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये कौन सा स्टीली रीजन है, कहाँ से, पेरिसाइकल से लेकर पिथ तक। ये पूरा जो एरिया है ये कहाँ तक है, ये सारा किस में आता है, ये आता है आपका स्टीली रीजन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्लोएम का रीजन प्रेजेंट है, फिर बीच में कैम्बियम है और अंदर की तरफ जाइलम है, ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ है। कैम्बियम लेयर क्या होती है, ये वो वाली मेरिस्मेटिक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की लेयर होती है जो हेल्प करती है किस में, डिवीजन में। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स में, जो थिकनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, इसी कैम्बियम की वजह से हो सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम जो है ये उनका रेडियल एक ही रेडियस पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट। आपने याद रखना है डाइकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट होता है वेस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट का मतलब जब फ्लोएम और जाइलम जो है ये एक ही रेडियस पे होंगे, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। कोलेटरल का मतलब क्या है, जब फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ होगा तो वो होता है कोलेटरल, ठीक है। ओपन क्या होता है, जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, ठीक है, उसको हम ओपन कंडीशन बोलते हैं। और साथ साथ इसमें एंड अ कंडीशन होती है। एंड अ का मतलब क्या है, जब मेटाजाइलम बाहर की ओर होगा और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, उस कंडीशन को हम एंड अ कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। प्रोटो का मतलब होता है जो यंग जाइलम होता है और मेटा का मतलब होता है मैच्योर जाइलम, ठीक है। और सेंटर में हम देखेंगे तो पिथ का रीजन होता है जो कि पैनकाइमेटिस सेल्स का, इंटरसेलुलर स्पेसेस का, इनका काम क्या होता है, ये स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट आपको मैं एक और दिखाती हूँ डायग्राम। ये देखिए क्रॉस सेक्शन डाइकोटिलेडोनस स्टेम का, आप देख सकते हैं बाहर एपिडर्मिस है फॉलोड बाय पैनकाइमेटिस कॉर्टेक्स, ठीक है। इसमें कोलन काइमा भी प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस में, ठीक है। पैनकाइमा अंदर की तरफ होता है, फिर एंडोडर्मिस है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इनका रेंज ये रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी आप देख सकते हैं कि फ्लोएम बाहर की ओर है और जाइलम अंदर की ओर है, ठीक है। ये वेस्कुलर बंडल इस टाइम हम इसको कोलेटरल कंडीशन बोलते हैं जब फ्लोएम बाहर होता है और जाइलम अंदर होता है। ओपन कंडीशन तब आती है जब कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। जब इन एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होंगे जाइलम एंड फ्लोएम तो वो होती है कॉन्जॉइंट कंडीशन, ठीक है। पिथ सेंटर में प्रेजेंट होती है और ये जो एक्सटेंशंस हैं जो पिथ के ये पैनकाइमेटिस सेल्स इनके बीच में से जाते हैं गैप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में, इनको हम मेडुलरी रेज बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। थैंक यू।